स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे LP के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। टेक्नीशियन 1 का आ चुका है, सिटी इंटीमेशन भी। टेक्नीशियन 3 का भी जारी होना स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोगों की तैयारी भी चल रही है। अच्छा, आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एग्जाम देने भी जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसको देख के कहीं ना कहीं सभी सोच में पड़ जा रहे हैं, क्या रेलवे में भी ऐसा सब चल रहा है या ऐसा हो रहा है। इवन हो रहा है नहीं, हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें कि रेलवे में भी इतनी बड़ी धांधली सामने आई है जिसको कि अगर एक बार आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर रेलवे में ऐसा हो रहा है, जबकि सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन रिजल्ट्स आ रहा है, उसके बाद भी इतना बड़ा लूपहोल कैसे पा जाते हैं लोग कि इस तरह की धांधलेबाजी कर लेते हैं। तो उसी न्यूज़ को आइए देखेंगे। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड ये एक तरह की अवेयरनेस है और इस तरह की जांच हमें तो ये लगता है कि सभी वैकेंसीज़ की होनी चाहिए। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको न्यूज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने किया होगा। साथ में आप देखिए करंट में कई सारी परमानेंट जॉब की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ हैं, उनको आप लोग चेकआउट करके जिसमें भी एलिजिबल है उसका फॉर्म आप लोग ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। साथ में आपको पढ़ाई की वीडियोज़ मिल जाती हैं, प्लेलिस्ट में आके आप लोग अपनी यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ में क्या लिखा हुआ, RRB गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित। RRB गोरखपुर की अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में भी RRB गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे धांधलेबाजी की गई है, जो कि बस सामने नहीं आई है लेकिन कैंडिडेट्स परेशान हैं उसके लिए। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ से रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी उसमें 8-8, 10-10 पैनल आ चुके हैं और सभी को यहाँ पे जो भी वैकेंट पोस्ट थी उस पर ज्वाइन कराया जा रहा है। लेकिन RRB गोरखपुर की तरफ से अगर आप देखें तो ग्रुप डी में भी कोई पैनल नहीं जारी किया गया। पोस्ट खाली होने के बाद भी सिर्फ 3 या 4 पैनल जारी किए गए, वो भी अभी जब लेटेस्ट पैनल जो आया उसमें सिर्फ 30, 35, 36 लोगों को बुलाया गया, जबकि वैकेंसी कितनी ज़्यादा खाली है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर हमेशा से जो है थोड़ा सा इस चर्चे में रहा है। और वहीं पे अगर आप देखें तो अभी क्या आ गया कि वहाँ के चेयरमैन को ही निलंबित कर दिया गया। क्यों किया गया? रेलवे बोर्ड ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया है। अब सोचिए, अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्त भी हो गए, टेक्नीशियन बन गए और उन्होंने कोई परीक्षा दी ही नहीं। बिना परीक्षा के उन्हें वहाँ पे नियुक्ति दे दी गई और वो टेक्नीशियन पोस्ट पे सैलरी ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। मुख्य कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। फिलहाल ये तो ऑफिशियल चीज़ें हैं। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल ग्रेड 3 में फिटर के पद पे जो आप लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में पाया गया कि सौरभ कुमार और राहुल प्रताप के नाम गलत तरीके से चयन सूची में शामिल किए गए हैं। मामला खुला तो दोनों नाम पैनल से हटा दिए गए। इसमें एक सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज और दूसरा चेयरमैन के निजी सहायक का बेटा है। यानी जो चेयरमैन साहब थे इनके एक निजी सहायक थे और साथ में एक सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज थे जो पहले थे, वो रिटायर हो चुके, उनका बेटा है। दोनों के बेटों को वहाँ पे सिलेक्शन दे दिया गया। जो बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, साल भर 2-2 साल तक घर से बाहर रह के, दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो नौकरी ना पाके इस तरह की अगर नौकरियाँ मिल जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने अंसारी को निलंबित करते हुए अगले आदेश तक भर्ती की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। नया पैनल जल्द ही घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर में। इस तरह से और भी अगर जोन में हुआ होगा जो कि बाहर नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये उन सभी बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके अपने माँ बाप की, अपनी और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि हाँ हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और हम टेक्नीशियन बनेंगे, हम जेई बनेंगे, हम लोको पायलट बनेंगे या हम ग्रुप डी में नौकरी करेंगे। उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी अगर और जगहों पे चीज़ें हुई हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें कल्प्रिट हो, जो भी दोषी हो, उन पे कार्रवाई हो। साथ ही जो लोग इस गलत तरीके से नौकरी पाए हों उन्हें ज़रूर बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पे? एंड आप लोग भी जहाँ भी अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कोशिश करिए आप लोग भी इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अपना एक पैनी नज़र रखिए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी, आज जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, RTI है, आप वहाँ से कोई RTI निकलवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपको वैकेंट पोस्ट क्या है, उस वैकेंट पोस्ट की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं जान रहे होंगे ना तो उनसे पूछिए आप जो 2018-19 में एग्ज़ाम दिए और आज तक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा यूनाइट होकर इन सब चीज़ों से अवेयर रहना होगा कि जिस जोन में आपका सिलेक्शन हो वहाँ पैनल ना आ रहा हो जल्दी जल्दी, तो आप उसका RTI से इन्फॉर्मेशन निकालें। कितनी सीटें खाली हैं, क्यों नहीं मिल रही पोस्टिंग, क्या है, कितने लोग ज्वाइन किए
किए, कितने लोग छोड़े, आजकल सब कुछ निकल आता है डेटा। आप जाएंगे ऑफिस में, वहाँ बात करेंगे, वहाँ से भी आप निकलवा सकते हैं। अगर वहाँ से सीधे तरीके से नहीं देते तो आप एक ऑनलाइन कंप्लेन करके RTI डाल के भी उस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। RRB स्पेशली रेलवे जैसे एग्ज़ाम जो कि इतना एक कह लीजिए टाइट सिक्योरिटी में होता है, TCS करवाती है, सब कुछ होता है, लेकिन चयन सूची में इस तरह से नाम डाल दिया जाए और उनको प्रॉपर पेरोल में लाया जाए, उनकी सैलरी भी निकलनी शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक यहाँ पे धांधली है और ये निलंबित हुए हैं। आगे भी इन पे हम तो यही कहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा और कहीं भी हुआ हो उस पर भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। एंड बाकी जो अपडेट रहती है आप सबके साथ हम शेयर करते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।